फ्रेंड्स, होप यू आर गुड। वेलकम टू माय चैनल शिवानीज हब। सो आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स ऑल अबाउट मॉनसून सीजन। सो आज मैं देने वाली हूँ आपको मॉनसून की टिप्स एंड ट्रिक्स, हाउ टू स्टे हेल्दी ड्यूरिंग दिस मॉनसून। इसमें मैं आपको बताऊंगी व्हाट टू ड्रिंक as an immunity booster, what to eat, what to avoid and what to wear during this rainy season to stay healthy and stylish. इसी के साथ मैं आपको दूंगी एक बहुत ही यूजफुल टिप एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपनी डाइट में क्या हेल्दी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और कैसे अपनी स्किन को और अपने बॉडी को आप हेल्दी रख सकते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट अप कर सकते हैं और अपने वेट को भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन to get the notification of my upcoming videos. So friends, my first category is what to drink. So during this monsoon season, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही healthy drink जो वर्क करेगी एज ए इम्यूनिटी बूस्टर ऑल्सो, ताकि आपको जो मानसून की और जो ये कोरोना के टाइम की जो भी बीमारियां हैं और जो कॉमन फ्लू है, बैक्टीरियल है, इन सब से आपको बचाएगी और आपको हेल्दी रखेगी। सो चलते हैं। सो फ्रेंड्स, मूविंग टुवर्ड्स द हेल्दी ड्रिंक। सो आइए बनाते हैं। तो ये ड्रिंक बनाने के लिए हमको चाहिए 1 cup ऑफ वाटर। सो दिस इज द 1 cup ऑफ वाटर and these are the ingredients. Ingredients में हमें चाहिए, ये मैंने थोड़ी सी अदरक ली है जिसको ग्रेट कर लिया है। Then this is half a teaspoon of हल्दी, टर्मरिक, थोड़े से तुलसी के पत्ते, half cut lemon and this is the green tea bag. ग्रीन टी ऑप्शनल है, अगर आप ग्रीन टी पीते हैं, यूज करते हैं तो प्लीज ग्रीन टी इस ड्रिंक में जरूर इंक्लूड करिए। अगर आप ग्रीन टी नहीं पीते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसको स्किप करने के बाद भी वो उतनी हेल्दी रहेगी, लेकिन अगर आप यूज करते हैं तो और ज्यादा इसके बेनिफिट्स बढ़ जाते हैं। तो आज हम बनाते हैं अपनी ड्रिंक। लेट्स स्टार्ट। तो इसमें मैं डाल देती हूँ, कैसे ऑन कर देती हूँ। इसमें ये 1 cup ऑफ वाटर है। I'm going to add this in the pan. मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें अब हम डालेंगे जैसे हल्दी, ये हाफ टीस्पून हल्दी है, ज्यादा नहीं डालनी, थोड़ी सी डालनी। देन हम ऐड कर देंगे इसमें ये ग्रेटेड अदरक, इसमें ऐड कर देते हैं। 7-8 तुलसी के पत्ते इसमें डाल देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे, दिस इज अ ग्रीन टी बैग। तो ये जो टी बैग है इसको मैं ऐसे ही इसको फाड़ के डाल देती हूँ, इसकी लीव्स को इसमें। बिकॉज इससे क्या होगा ना, इसमें और ज्यादा हेल्थी बेनिफिट्स आ जाएंगे। ये पानी के साथ बॉईल हो जाएंगी तो और ज्यादा ग्रीन टी के जो बेनिफिट्स है पूरे इसमें पानी में इसके आ जाएंगे। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है और अब हम इसको दे देते हैं एक अच्छा सा मिक्स और इसको होने देते हैं बॉईल। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा इसमें मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज करे हैं दे आर फुल ऑफ इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज। फर्स्ट हमने इसमें यूज करी है हल्दी। हल्दी इज एंटी बैक्टीरियल, जो आपको कोल्ड कफ फ्लू सबसे बचाती है और बहुत ज्यादा हेल्दी है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए। एंड एज यू नो दिस इज द टाइम ऑफ कोरोना ऑल्सो। तो अगर आप ये हल्दी को अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, आपको एंटी बैक्टीरियल है तो जो कफ कोल्ड होता है, जो हमारे खांसी जुकाम, इन सबसे आपको बचा के रखेगी। सेकेंड जो हमने इसमें इंग्रेडिएंट डाला था वो डाला था तुलसी। तुलसी इज अगेन एंटी बैक्टीरियल, बहुत ज्यादा हेल्दी होती है। आप जानते हैं हमारे मॉम, दादी वगैरह हमको जब भी कॉमन कोल्ड या फ्लू जाता है तो हमेशा तुलसी का काढ़ा, अदरक और ये सब मिक्स करके देते हैं। तो इट इज अ शॉर्ट वर्जन ऑफ दैट काढ़ा जो आपको इम्यूनिटी आपकी बूस्ट अप करेगा और आपको हेल्दी रखेगा।
थर्ड चीज जो हमने इसमें डाली थी वो अदरक डाली थी। अदरक भी अगेन बहुत ज्यादा हेल्दी होती है, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें अगेन बैक्टीरिया से बचाती है और कॉमन जो हमारे कोल्ड होता है, कफ होता है, उसको कट करती है। फोर्थ हमने इसमें डाला दिस तुलसी ग्रीन टी। तो ग्रीन टी आप ऑप्शनल में डाल सकते हैं, मुझे बहुत पर्सनली पसंद है, मैं ग्रीन टी प्रेफर करती हूँ पीने में। तो आप भी इसको अपनी डाइट में जरूर यूज करिए। वेट रिड्यूस बहुत जल्दी होता है इससे, स्किन में आपके बहुत अच्छा ग्लो आता है और आपके जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं तो वो आपकी स्किन को बहुत शाइन करती हैं और आपके नेचुरली आपकी स्किन को ग्लो करती है। तो जो ग्रीन टी है वो अपनी डाइट में जरूर यूज करिए। सो अब हम देख रहे हैं हमारा जो ये है बॉईल हो चुकी है हमारा पानी। अच्छे से छान लीजिए ताकि जो भी अदरक वगैरह सब है उसके ऑलरेडी बेनिफिट्स इस वाटर में आ चुके हैं, तो आप अच्छे से इसको। अब हम इसमें स्क्वीज करेंगे दिस हाफ कट लेमन। जो लेमन इज अगेन फुल ऑफ विटामिन सी, हमारी स्किन को इनर ग्लो देता है, शाइनी बनाता है, वेट रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। बहुत सारे डिटॉक्स वाटर्स आपने देखे होंगे जो लेमन के होते हैं, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है रिड्यूसिंग वेट। तो लेमन को एंड में आपको जरूर यूज करना है। अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें जब बॉईल हो रही है ड्रिंक उस वक्त आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं और हनी भी आप प्रेफर करते हैं तो आप हनी ऐड करिए 1 to 2 टेबल स्पून। आप गुड़ भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो मैं इसको विदाउट शुगर ही लेना पसंद करती हूँ, मीठा मैं इसको लेना पसंद नहीं करती, तो आई ड्रिंक इट एज इट इज। आप इसमें तीनों में से कोई भी चीज इसमें डालें और अपनी ड्रिंक को एंजॉय करिए। सो फ्रेंड्स, मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी हमारी ये है व्हाट टू ईट ड्यूरिंग दिस रेनी सीजन। सो इससे पहले हम बात करेंगे व्हाट टू अवॉइड में। तो व्हाट टू अवॉइड हमको क्या करना है हमारे खाने पीने में। सबसे पहले बात आती है वेजिटेबल्स की। तो वेजिटेबल्स में वी हैव टू अवॉइड ऑल लीफी वेजिटेबल्स लाइक पालक, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रिंजल, भिंडी। तो ये सब जो चीजें हैं वेजिटेबल्स है हमें अवॉइड करनी है ड्यूरिंग दिस मॉनसून। बिकॉज क्या होता है ना, ये सारी जो वेजिटेबल्स होती है रेनी सीजन के टाइम पे बहुत ज्यादा वेट हो जाती है, इनमें फंगस लग जाती है और उसमें बैक्टीरियाज जो होते हैं वो ज़्यादा इन दिनों में इनमें ज़्यादा पैदा हो जाते हैं जो हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो लीफी वेजिटेबल्स को हमें अवॉइड करना है ना। हमें खानी क्या है, वेजिटेबल्स जो हमें हमारी डाइट में इंक्लूड करनी है वो है बॉटल गार्ड। बॉटल गार्ड इज लौकी, जो आई थिंक इट्स अ वेरी हेल्दी सब्जी। सब सब्जियों में आप इससे बहुत तरीके की डिशेस बना सकते हैं। सिर्फ लौकी की सब्जी नहीं बना सकते, आप लौकी के कोफ्ते की सब्जी बना सकते हैं। गुजराती जो हमारे लौकी मुठिया रेसिपी होती है आप वो ट्राई करिए, इट्स वेरी हेल्दी। और लौकी से आप बहुत सारे डिजर्ट्स भी बना सकते हैं। तो लौकी में बहुत सारी हेल्दी बेनिफिट्स होते हैं, तो आई सजेस्ट हूँ कि आप इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। प्लस आप हमारी जो घर की सब्जियां होती है, पल्सेस होते हैं, दालें होती हैं, राजमा, छोले, काले चने होते हैं फुल ऑफ प्रोटीन, और साबुत मूंग होते हैं, ये सब चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल करिए रेनी सीजन में। सेकंड जो चीज़ आती है फ्रूट्स जो हमें बिल्कुल अवॉइड करने हैं वो है वाटरमेलन, मस्क मेलन, मैंगोज। ये जो फ्रूट्स थे समर टाइम पे हमने बहुत खा लिए, अब रेनी सीजन के टाइम पे ये बहुत खराब होने लग जाते हैं। इनमें जो रेनी वाटर जो होता है, रेन वाटर होता है, वो इन चीज़ों को एक्चुअली बहुत ज़्यादा खराब करता है, गला देता है अंदर से। तो ये फ्रूट्स आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं ड्यूरिंग दिस सीजन, बंद कर देना है खाना। जो फ्रूट्स हमें इंक्लूड करने हैं अपनी डाइट में वो है प्लम्स, लीची आप खाइए, जामुन आप खाइए, और पेयर आप खा सकते हैं। तो ये फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज कि जो रेनी सीजन है भैया, हमें बहुत मन होता है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है पकौड़े खाने की, फ्राइड फूड्स खाने की। तो इन चीज़ों को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अवॉइड नहीं करना है, आप इनको खाइए, एंजॉय भी करिए ड्यूरिंग दिस रेनी सीजन। थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको दूंगी जिससे आप एक जो फूड का जो वर्जन होता है, जो जंक फूड होता है, जो फ्राइड फूड होता है, उसको आप हेल्दी फूड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो अगर आप पकौड़े बना रहे हैं तो पकौड़े का जो बैटर होता है उसमें आप अजवाइन डालिए, सौंफ डालिए, इस हींग डालिए, ये 3 चीजें जो है आप इसमें जरूर इंक्लूड करिए। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉपर्टीज होती है इनमें, वो चीजें आपकी बहुत ज्यादा कम कर देगा। हींग और अजवाइन है, सौंफ है, इनमें ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो आपके डाइजेशन को बढ़ाती है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती है। तो ये चीज़ें आप इंक्लूड करिए अपने पकोड़े के बैटर में। और इसका जो बेस्ट टाइम होता है खाने का वो आप खाइए इवनिंग के टाइम पे। डिनर में आप इसको बिल्कुल अवॉइड करिए। आप इसको इवनिंग में अपने स्नैक्स में चाय के दौरान ही रखिए। कम क्वांटिटी में हम खाते हैं चाय के साथ और हमारी क्रेविंग भी पूरी हो जाती है मॉनसून सीजन की, और ये एक हेल्दी डाइट में भी कन्वर्ट हो जाता है अगर इसमें आप ये तीनों चीज़ें मिलाएंगे तो इसको आप ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। सेकेंडली, जो रोड साइड फूड जो होता है वो हमको बिल्कुल अवॉइड करना है इन दिनों। जो जंक फूड होता है वो आप अवॉइड करिए। बच्चों में बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है पिज्ज़ा और ये खाने की, तो आप इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं हेल्दी फूड से। जो पिज्ज़ा का जो बेस होता है मैदा का, आप उसको रिप्लेस करिए आटा बेस से। आप घर पे इसे बनाइए, बहुत सारी इसमें सब्जियां डालिए, कॉर्न्स डालिए और एक हेल्दी पिज्ज़ा बनाइए अपने बच्चों को देने के लिए, जिससे उनकी जंक फूड की क्रेविंग भी खत्म हो जाएगी और प्लस उनको एक हेल्दी फूड मिलेगा ड्यूरिंग दिस मॉनसून। सो फ्रेंड्स, मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड कैटेगरी, दैट इज व्हाट टू वेयर ड्यूरिंग दिस रेनी सीजन। तो जो पहनने का हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अगर आप वर्किंग हैं, कहीं जॉब करती हैं या आप घर पे भी हैं, तो मॉनसून सीजन में हमें ऐसे क्लोथ्स, ऐसे फैब्रिक्स लेने चाहिए जो जल्दी ड्राई हो जाते हैं और हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं। तो फर्स्ट जो ऐसा फैब्रिक है वो है कॉटन। तो अगर आप साड़ी पहनते हैं तो कॉटन साड़ीज प्रेफर करिए, सूट्स पहनते हैं तो कॉटन सूट्स कैरी कीजिए। अगर आप टॉप्स या वेस्टर्न आउटफिट्स पहनते हैं तो कॉटन के स्कर्ट्स पहनिए, कॉटन की टॉप्स अपने ड्रेस में इंक्लूड करिए। सेकंड फैब्रिक है शिफॉन। शिफॉन भी एक ऐसा फैब्रिक है जो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, लाइट वेट रहता है पहनने में। शिफॉन का खुद का जो एक ऐसा मटेरियल होता है उस कपड़े का जो आपको बहुत आई सूदिंग होता है, बहुत आंखों को ठंडक पहुंचाता है, फ्लोई होता है, एज वेल एज बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है, तो इजी भी होता है कैरी करने में, प्लस जल्दी ठंडा भी रहता है आपके बॉडी पे और जल्दी सूख भी जाता है, ड्राई हो जाता है। तो शिफॉन के सूट, शिफॉन की साड़ी और शिफॉन के जो टॉप्स होते हैं वो आप अपने ड्रेसेस में यूज़ करिए। नाउ द थर्ड फैब्रिक इज सिंथेटिक। सिंथेटिक भी ऐसा फैब्रिक है जो बहुत जल्दी ड्राई अप हो जाता है। तो सिंथेटिक के टॉप्स आप या सिंथेटिक के जो कपड़े की जो कुर्तीज़ होती हैं वो आप कैरी कर सकती हैं ड्यूरिंग दिस मॉनसून सीजन। लाइट रहती है बॉडी पे और बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, तो आप सिंथेटिक भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ अगर आप सूट्स पहनते हैं तो आपको बॉटम वेयर में ध्यान रखिए, आप हमें एंकल लेंथ पैंट्स, एंकल लेंथ प्लाजो और एंकल लेंथ जो लेगीज होती हैं वो आप प्रेफर कीजिए इन दिनों। क्योंकि जो एंकल लेंथ अगर आप लेगिंग्स, प्लाजो वगैरह कैरी करेंगे तो आप नीचे से वो गंदे भी नहीं होंगे। अगर आप मानसून में बाहर जाते हैं, किसी कारण भीग भी जाते हैं बारिश में, ऑफिस से आते जाते वक्त, तो इससे क्या हो जाएगा कि एंकल लेंथ होंगे तो नीचे से गंदे भी नहीं होंगे और जल्दी ड्राई अप भी हो जाएंगे अगर आप कॉटन और शिफॉन और ये फैब्रिक्स, सिंथेटिक के फैब्रिक्स। फ्रेंड्स, आपको मेरे ये तीनों कैटेगरीज पसंद आई होगी जिसमें मैंने आपको बताया हाउ टू स्टे हेल्दी ड्यूरिंग दिस मॉनसून सीजन, व्हाट टू ड्रिंक, व्हाट टू ईट, व्हाट टू अवॉइड एंड व्हाट टू वेयर ड्यूरिंग दिस सीजन to keep yourself and your family healthy and stylish. So आज की जो हमारी यूजफुल टिप है वो ये है कि आपको इस मॉनसून सीजन में क्या चीज़ें हमारी अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करनी है जिससे आप अपने आप को हेल्दी रख सकें, प्लस अपनी स्किन को शाइनी बना सकें और अपने वेट भी रिड्यूस कर सकें। तो ये इन सब का जो सोल्यूशन है ना हमारे घर के अंदर ही है। तो हमारे घर में जो चीज़ें होती है, हल्दी, अदरक, तुलसी और अजवाइन, जीरा, सिनेमम, दैट इज दालचीनी, ये चीज़ें जो होती है आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको अपनी डाइट में यूज़ करिए। इनके डिटॉक्स वाटर आप पी सकते हैं, तो ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट अप करेंगे, आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ाएंगे। मेटाबॉलिज्म रेट से क्या होगा, आपका वेट रिड्यूस होगा जल्दी। प्लस ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है, इनमें एंटी बैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपकी स्किन को शाइन करती है, अंदर
अंदर से आप में ये डिटॉक्स वाटर्स जो होते हैं ना, जिसमें ये चीज़ें आप इंक्लूड करते हैं, अजवाइन, ये सब क्या करते हैं, आपके अंदर से आपकी बॉडी को क्लीन करते हैं, सारी गंदगी जो होती है बॉडी की उसको फ्लश आउट कर देते हैं। तो बॉडी जो होती है वो जब इनर बॉडी जो होता है हमारी, वो अगर हमारी हेल्दी रहेगी तो वो उसका असर आपकी स्किन पे भी दिखेगा। तो स्किन आपकी ऑटोमेटिकली हेल्दी रहेगी, आपकी स्किन पे एक शाइन आएगी, आपको कोई मेकअप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती हूँ। आई जस्ट यूज दीज, थोड़ा सा काजल लगाया, लाइट लिपस्टिक लगाई, वो भी बिल्कुल नेचुरल सी, एंड जो हमारी नॉर्मल क्रीम होती है वो यूज़ करती हूँ। उसमें भी आई प्रेफर कि मैं कोकोनट ऑयल ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपनी स्किन पे। तो आप जो नेचुरल चीज़ें होती है अपनी वो यूज़ करिए, अपने बॉडी को नेचुरल चीज़ें दीजिए, खाने में भी और लगाने में भी, एज अ क्रीम और जो भी आप यूज़ करते हैं। तो आप ऑटोमेटिकली हेल्दी रहेंगे, आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेगा, आप रिड्यूस करेंगे वेट और स्किन आपकी ग्लो करेगी, आप हेल्दी रहेंगे। So keep watching and subscribe my channel to follow me and stay connected. Thank you.